ये इतिहास में पहली बार है, एचटेट की परीक्षा का आवेदन ले लिया बिना एग्जामिनेशन डेट वेरीफाई किए। इस दौरान बार बार डेट को, तिथि को बदला गया, जो डेट अनाउंस की। यह इतिहास में पहली बार है जो मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भर दिया गया है मगर डेट अनाउंस नहीं है। अंत में जाकर के जो लास्ट कैंसिल डेट हुई वो जून की हुई। 4 और 5 जुलाई को एग्जाम कंडक्ट हुए। 2,33,284 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। टीजीटी, टीआरटी, पीआरटी, 3 तरह के इसके अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। इन एग्जामिनेशन में जो पेपर आया उस पेपर पर 22 के 22 जिलों में स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने सील ना होने की बात को उजागर किया। बहुत गरमाई से इस मुद्दे को उठाया कि सील पेपर हमारे तक नहीं पहुंचे। एग्जामिनेशन टाइम 3 से 5 PM लास्ट डिक्लेयर्ड था। उसके बाद भी ज्यादातर सेंटर्स पर 8:30 बजे रात तक एग्जामिनेशन कंडक्ट होते रहे, ऑन रिकॉर्ड है। कानूनन तौर पर, और रूल बुक ये कहती है, पेपर कंडक्ट होने से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और स्ट्रांग रूम में लाने तक सीसीटीवी फुटेज और उसका डाटाबेस रिकॉर्ड पर रहना चाहिए 3 महीने तक। मैं आज इस बात के लिए भी सरकार को कहूंगा कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड ने, जिसमें तमाम लोगों की संलिप्तता है, सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया, उससे अगले दिन रिजल्ट आना था। मैंने भिवानी में यह मुद्दा उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, आपकी नॉलेज में। इन लोगों ने उस डर से उस रिजल्ट को, जो 21 तारीख को रिजल्ट आना चाहिए था, उसको होल्ड कर दिया। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि स्ट्रांग रूम जहां पर कंडक्ट होकर के एग्जामिनेशन शीट्स रखी गई हैं, OMR शीट्स रखी गई हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज डेलिबरेटली चाह करके डिलीट कर दी गई है। उसके स्टोरेज डिवाइस को वहां से हटा दिया गया है। और जब वहां के लोकल इंचार्ज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो जिसके पास सीसीटीवी फुटेज रखने की जिम्मेवारी थी, उसको और 14 अन्य लोगों को आधी रात को अपनी जिम्मेवारी से ट्रांसफर कर करके कहीं और लगा दिया। ये जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, जननायक जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते एक राजनीतिक दायित्व के अनुसार तो रख ही रहा हूं, मगर मेरे साथ साथ ये तमाम बातें एजुकेशन बोर्ड कर्मचारी यूनियन के लोग निरंतर उठा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। एक लेटर भी है जिसके अंदर इंटरनली लेटर बिटवीन द डिपार्टमेंट्स ये कहा गया है
कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट की जा चुकी है, खराब नहीं हुई है, डिलीट की जा चुकी है। हाई कोर्ट का आदेश है कि ओएमआर शीट्स को प्रिजर्व किया जाए, लेकिन जब ये पिछले दिनों हमने शोर मचाया था तो कुछ ट्रक्स बुलाए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के गेट पास जहां जारी होता है। आधी रात को 4 से 5 की संख्या में ट्रक बुलाए गए और चेयरमैन, सेक्रेटरी एवं कुछ और लोग इसमें सम्मिलित थे, जिन्होंने स्ट्रांग रूम को खोलकर 2024 यानी 25 में एग्जाम हुए, जो कंडक्ट हुए ओएमआर शीट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रकों में भरना शुरू कर दिया। वहां पर शोर मचा, कुछ कर्मचारियों ने देखा, आग लगाने का भी प्रयास हुआ शीट्स को, मगर जब ऐसा नहीं कर पाए और यह मामला हाई कोर्ट में चला गया, जो आप लोगों के संज्ञान में भी है, तो अब उसे फिर से प्रिजर्व कर करके रखा गया है। आज सबसे बड़ा जो विषय है सिक्योरिटी ब्रीच का है, ट्रांसपेरेंसी का है। इस सब के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उन पर भी सवाल उठाता है। कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें बीजेपी और बीजेपी के एलाइड लोग, और मैं विशेष तौर पर कहूंगा जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उनकी वाइफ भी कोचिंग सेंटर चलाती है। आमतौर पर एक चर्चा है हरियाणा में, एविडेंट चर्चा है, बातों की चर्चा नहीं, एविडेंट चर्चा है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनसे 2-2 लाख लिए जाते हैं और जनरल कैटेगरी के लोगों के 5 से 7 लाख रुपए लेकर के ये पेपर पास करवाया जाता है। एक तरफ जहां देश में नीट के पेपर को लेकर के आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा, परिणाम स्वरूप अहंकारी लोगों को झुकना पड़ा, वहीं हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बातों में आज बहुत बड़ी घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, अनियमितता, जिस भी नाम से आप उसे पुकारो, वो साफ नजर आ रही है। इससे ज्यादा एविडेंट नहीं हो सकता। मेरा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है आज यहां पत्रकारों के सामने कि वो मीडिया में आए, पब्लिक में आए। या आजकल मोदी जी तो नए जमाने से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, शायद उन्हीं के रास्ते पर चल जाएं और हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवान को इस बात का जवाब दें कि शिक्षा व्यवस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है। जवाब दें मुख्यमंत्री जी। सीसीटीवी फुटेज इस एग्जाम की गई तो कहां गई? और पहली बार है कि अकाउंटेबिलिटी देश में तय हुई है। अगर हरियाणा में, देश में नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है, तो इस बड़े घोटाले में, इन अनियमितताओं में कौन जिम्मेवार होगा? ये मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता आपसे पूछना चाहती है, हरियाणा का नौजवान आपसे पूछ रहा है।